हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 5 चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो अब हम देखते हैं कि सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी लोगों के सामने कैसे आता है। सिंडिकेट कौन थे? सीनियर लीडर्स थे। वो इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि इंदिरा गांधी को एक्सपीरियंस नहीं है सरकार कैसे चलाते हैं, इसलिए इंदिरा गांधी पूरी तरीके से सीनियर लीडर्स पर डिपेंडेंट हो जाएंगी। अब क्या होता है, धीरे धीरे इंदिरा गांधी जीतने के बाद सिंडिकेट को साइडलाइन करने लगती है। अब ये बात लोगों के सामने खुलकर आती है 1969 में। 1969 में हम देखते हैं कि जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट होते हैं लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्वेश्चन उठता है कि अब किसको प्रेसिडेंट बनाएंगे। इसीलिए कांग्रेस अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करती है क्योंकि प्रेसिडेंट को लेकर भी इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट भी इलेक्शन के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो कांग्रेस कहती है कि हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट हैं एन संजीव रेड्डी और ये है लोकसभा के स्पीकर, और वैसे वो इंदिरा गांधी के लॉन्ग टाइम अपोनेंट भी थे। लेकिन इंदिरा गांधी जो है वो संजीव रेड्डी को सपोर्ट नहीं कर रही थी। इंदिरा गांधी जो है वो वीवी गिरी को सपोर्ट कर रही थी। वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे और इंदिरा गांधी ने कहा था कि वीवी गिरी जी आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करते हुए अपना जो है नॉमिनेशन फाइल कीजिए। आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है क्योंकि कांग्रेस ने तो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ। अब उसी टाइम पे इंदिरा गांधी ने कुछ पॉलिसीज भी निकाली थी। वो पॉलिसीज थी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था। दूसरा जो था, प्रिंसेस जो थे, आजादी से पहले जो राजा रानी थे, उनके जो बेटे हुए, उन्हें बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज मिलती थी। अब वो उनको नहीं मिलेगी, ऐसा भी एक वो पॉलिसी लेकर आई थी। अब उस टाइम पर मोरारजी देसाई जो थे वो डिप्टी पीएम थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती, उन्हें ये पॉलिसीज अच्छी नहीं लगती और इस पॉलिसी पे उनकी इंदिरा गांधी के साथ बनती नहीं है। लास्ट में वो गवर्नमेंट छोड़कर चले जाते हैं। अब इलेक्शन का टाइम था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने थे, इसलिए कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे एस निजलंगप्पा, वो लोगों से व्हिप जारी करते हैं और वो अपने पार्टी के मेंबर को कहते हैं कि आपको अगर किसी को वोट देना है तो वो कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट एन संजीव रेड्डी को ही वोट देना है। ये एक टाइप से उन्होंने ऑर्डर निकाला था। फिर इंदिरा गांधी कहती है कॉन्साइंस वोट, मतलब कि आपको जिसको दिल करे उसको वोट दो, किसी दबाव में वोट मत देना। फिर क्या होता है, इलेक्शंस हो जाते हैं। अब जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो रिजल्ट निकलता है कि वीवी गिरी जो है वो जीत गए हैं, उनको मेजॉरिटी मिल गई है। अब जब वीवी गिरी जीत जाते हैं तो कांग्रेस का जो ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं एन संजीव रेड्डी वो हार जाते हैं। और तभी हमारे सामने ये बात खुलकर आती है कि सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी चल रहा है। वो कैसे? देखो, जैसे ही संजीव रेड्डी हारते हैं, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे एस निजलंगप्पा और जो सिंडिकेट्स थे, जो सीनियर लीडर्स थे, वो मिलकर कहते हैं कि हम इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से निकाल रहे हैं। तो जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपनी पार्टी से निकाल दिया तो नवंबर 1969 में दो पार्टीज बन जाती है। एक है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, एक है कांग्रेस रिक्वेस्टनिस्ट, मतलब कि एक कांग्रेस ओ है, एक कांग्रेस आर है। कांग्रेस ओ सिंडिकेट वालों की है, सीनियर लीडर्स की है, और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी की है, उनके सपोर्टर्स की है। उस टाइम पे इंदिरा गांधी का ये कहना था कि मेरी जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस आर है, वो न्यू कांग्रेस है, वो कांग्रेस कंजर्वेटिव है जो कि कांग्रेस ओ है, लेकिन मेरी कांग्रेस सोशलिस्ट है, मेरी कांग्रेस प्रो पुअर है, हम गरीबों के बारे में सोचते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, हम एक नई कांग्रेस है और हम ही रियल कांग्रेस है। और जो ओल्ड कांग्रेस थी वो अपने दावे कर रही थी। तो उस टाइम पे इनके बीच में बहुत ज्यादा टसल चल रहा था और हमने देखा कि उसी टाइम पे ये पार्टी टूटी भी थी। अब जब पार्टी टूट जाती है तो इंदिरा गांधी तो पीएम थी, तो वो तो उनकी सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई होगी, माइनॉरिटी में आ गई होगी, क्योंकि सीटें तो पहले से कम थी, उसमें भी जाकर उनकी पार्टी टूट जाती है। फिर भी वो पावर में कैसे कंटिन्यू करती है? देखो, वो पावर में इसलिए कंटिन्यू करती है क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर रहा था कौन? सीपीआई और डीएमके। ये जो दो पार्टी थी वो उनकी गवर्नमेंट को
जो है सेंटर पर सपोर्ट कर रही थी इसलिए वो पावर में थी। लेकिन 1971 में फिर से इलेक्शंस कराने का इंदिरा गांधी सोचती है। अब इलेक्शन तो 72 में होने थे लेकिन 71 में ही करा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी को लगता है कि मैं तो बहुत सारी पॉलिसी लेकर आई हूं और मुझे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी पड़ेगी, लोगों के अंदर वही पॉपुलैरिटी अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि नेहरू जी की थी या और लीडर्स की थी। और दूसरा, क्योंकि कांग्रेस टूटा है तो लोगों का ध्यान मेरी नई कांग्रेस की तरफ खींचना पड़ेगा। इसलिए वो एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेती है। वो ये डिसीजन लेती है कि दिसंबर 1970 में डिसॉल्यूशन हो जाए लोकसभा का, और वो कहती है कि फ्रेश इलेक्शन कराओ और अभी कराओ। इस वजह से क्या होता है, 5th जनरल इलेक्शन कराए जाते हैं लोकसभा का, बस उस टाइम पे स्टेट नहीं कराया जाता। लोकसभा का इलेक्शन होता है फरवरी 1971 में। अब उस टाइम पे जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, सब कैंपेन कर रहे होते हैं, तो काफी सारे लोगों का मानना होता है कि जीतेगी तो कांग्रेस ओ मतलब कि सिंडिकेट वाले लीडर्स ही जीतेंगे। और उस टाइम की जो अपोजिशन थी उसने एक ग्रैंड अलायंस बनाया था जिसमें एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्रता पार्टी, ये सारी पार्टी थी जिन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनाया था। तो लोगों का मानना था कि कांग्रेस ओ और ग्रैंड अलायंस ही जीतेगी। वो लोग ऐसा क्यों मान रहे थे? वो लोग इसलिए ऐसा मान रहे थे क्योंकि उन लोगों का क्या है, जनता का मानना था कि कांग्रेस ओ में सीनियर लीडर्स हैं, हम उन्हें अच्छे से जानते हैं, वो पॉपुलर भी है और पुराने लीडर्स है, इसलिए तो वो ओल्ड कांग्रेस है और ओल्ड कांग्रेस ही रियल कांग्रेस है, ऐसा लोगों के मन में उस टाइम पे था। इसलिए काफी जगह पे लोग यही कहते थे कि जीतेगी तो पुरानी कांग्रेस ही जीतेगी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं जीतेगी। उस टाइम पे हमने देखा कि जब इलेक्शन होते हैं तो रूलिंग पार्टी यानी कि इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी कांग्रेस आर, जो नई कांग्रेस थी, वो सीपीआई के साथ हाथ मिलाती है और दोनों पार्टी साथ में मिलकर लड़ती हैं। अब उस टाइम पे न्यू कांग्रेस के पास कुछ ऐसा था जो कि कांग्रेस वो सिंडिकेट वाले कांग्रेस के पास नहीं था, जो इंदिरा गांधी के पास था। अब ऐसा क्या था? तो इंदिरा गांधी के पास, न्यू कांग्रेस के पास एक इशू था, एक एजेंडा था, एक पॉजिटिव स्लोगन था। उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही फेमस स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ओ हो चाहे ग्रैंड अलायंस हो, इनके पास में एक ही मुद्दा है कि इंदिरा हटाओ, लेकिन मैं आपको एक पॉजिटिव स्लोगन देती हूं और मैं बात करती हूं कि गरीबी हटाओ। तो इस स्पीच के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि उन्होंने एक पॉजिटिव स्लोगन दिया था गरीबी हटाने का। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे काम किए, अलग अलग सेक्टर पर फोकस किया, अलग अलग चीजों पर फोकस किया, जैसे कि ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग्स, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज, अबॉलिशन ऑफ प्रिंसली प्रिविलेजेस। ये बहुत सारे उन्होंने काम किए थे जो उन्होंने जनता के सामने भी गिनवाए और बताया कि ये उन्होंने क्यों किया है। उस टाइम पे उन्होंने अपना सपोर्ट जो है वो जनरेट करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की, अपनी पॉपुलैरिटी बनाने की कोशिश की कि इनके सामने जो डिसएडवांटेज ग्रुप है या फिर जो लैंडलेस लेबर्स है या फिर जो दलित हो गए, आदिवासी हो गए, जो माइनॉरिटी हो गई, विमेन हो गई, या फिर जो बेरोजगार जो लोग थे, जो अनएम्प्लॉयड यूथ थी, इनके टाइम में इनके मन में जो है अपनी एक इमेज बनाना चाहती थी इंदिरा गांधी। तो जब ये कुछ बोलती थी या कुछ करती थी तो इस ग्रुप को अपने मन में जो है टारगेट करते हुए कुछ बोलती थी, कुछ करती थी। तो इंदिरा गांधी ने बहुत कोशिश की थी अपना सपोर्ट बेस बढ़ाने के लिए। अब जो है कैंपेनिंग भी हो गई, माहौल भी बन गया, अब बारी थी इलेक्शन होने की। तो इलेक्शन हो जाते हैं और फिर हम जो देखते हैं वो रिजल्ट निकलता है कि जो कांग्रेस न्यू है, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, और जो सीपीआई है, जब ये साथ में मिलकर लड़ते हैं तो ये 375 सीट जीतते हैं और इनके पास में 48.4% वोट जो है इनको मिलते हैं। ये अभी तक का सबसे ज्यादा नंबर का सीट था जो कि कांग्रेस जीती थी। बेशक सीपीआई के साथ ही आकर जीती थी, लेकिन अभी तक में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स थी जो कोई पार्टी जीती हो। और अगर बस न्यू कांग्रेस की बात करूं तो न्यू कांग्रेस को 352 सीट्स मिली और 44% जो है वो वोट मिलते हैं। तो क्लियरली देखने को मिलता है कि कांग्रेस कितनी ज्यादा सीटों से जीतती है, बहुमत में आ जाती है। और कांग्रेस पर जो ये बर्डन था कि आपकी जो पॉपुलैरिटी कम हो गई है, इसको फिर से ठीक करना है, वो इंदिरा गांधी कर दिखा देती है। अपनी पॉपुलैरिटी ऐसे ही लोगों के बीच में बना लेती है जैसे पुराने कांग्रेस की थी, जैसे नेहरू जी की थी।
अब उस टाइम पे वो जो कांग्रेस थी, जहां पे सिंडिकेट वाले लोग थे, ये लोग बस 16 सीट ही जीत पाते हैं और इंदिरा गांधी को जितनी सीट मिली उसका तो 1/4 भी नहीं जीत पाते हैं। तो अब हमने देखा कि ग्रैंड अलायंस जो है ये कंबाइन जब होते हैं ना तो इनको 40 सीटें भी पूरी नहीं आती, उससे भी कम आती है। तो ग्रैंड अलायंस जो था वो एक ग्रैंड फेलियर जो है साबित हो जाता है। तो उस टाइम पे हमने ये सब देखा था। जब इंदिरा गांधी वापस से पावर में आती है तो इस बारी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन के साथ आती है, क्योंकि इस बारी उन्होंने अपनी और अपनी पार्टी की जो इमेज है वो लोगों के सामने सुधार ली थी। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि 1971 का बांग्लादेश का वॉर हो जाता है। अब देखो, फरवरी 1971 में इलेक्शन हुए, उसके बाद रिजल्ट निकले और दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का वॉर हो रहा है। इसमें इंडिया पाकिस्तान लड़े थे और इंडिया ने बांग्लादेश को आजाद कराया था 1971 में। इसके बाद तो इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी अपने पीक पर चली जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी का अपोनेंट भी थे ना, चाहे पार्टी के अंदर चाहे पार्टी के बाहर, वो भी देखते हैं कि इंदिरा गांधी बहुत ही ज्यादा एक बोल्ड लीडर है जिसने एक देश को आजाद करा दिया, पाकिस्तान को तोड़ दिया। तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि जब 1972 में स्टेट के इलेक्शन होते हैं ना, तो लगभग हर जगह इंदिरा गांधी जो है वो जीत जाती है, उनकी पार्टी जीत जाती है। तो इससे हमको ये देखने को मिलता है कि लोग ये मानना शुरू कर देते हैं कि इंदिरा गांधी एक ऐसी लीडर है जो कि बहुत ज्यादा बोल्ड है, जो कि पुअर लोगों के लिए काम करती है, गरीब लोगों के लिए काम करती है, साथ ही साथ उसमें बहुत ज्यादा देशभक्ति की भावना है। तो ये हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ना बुक के लास्ट में हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सच में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को रिस्टोर कर दिया, उसकी पॉपुलैरिटी को रिस्टोर कर दिया? क्या सच में उसी लेवल पे इंदिरा गांधी अपनी नई कांग्रेस को ले आई जिस लेवल पर पुरानी कांग्रेस हुआ करती थी, उसकी पॉपुलैरिटी हुआ करती थी? तो अगर हम इसका आंसर करें ना तो हमें ये देखने को मिलता है कि इंदिरा गांधी ने पार्टी को काफी वेज में जो है री इन्वेंट कर दिया, एक तरीके से अलग ही बना दिया। अब की जो कांग्रेस थी उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा थी, लगभग उतनी ही थी या उससे भी ज्यादा थी जो पहले वाली कांग्रेस थी। लेकिन अब की जो नई कांग्रेस थी उसमें बहुत सारी अलग चीजें थी। पहले जो है वो क्या था, सुप्रीम लीडर की पॉपुलैरिटी तो होती थी, पर उसके आसपास के लोग जो अदर लीडर्स थे उनकी भी पॉपुलैरिटी होती थी। लेकिन अब क्या था, अब सिर्फ सुप्रीम लीडर की पॉपुलैरिटी थी, बस एक लीडर की पॉपुलैरिटी ही थी, बाकी लीडर्स को तो कई बारी लोग जानते भी नहीं थे। तो ये एक बहुत अलग चीज हुई। दूसरा, इस नई कांग्रेस का वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। दूसरा, ये जो नई कांग्रेस थी वो पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करती थी, जैसे गरीब हो गए या फिर लैंडलेस लेबर हो गए, विमेन हो गई। लेकिन पुरानी कांग्रेस ऐसी नहीं थी। पुरानी कांग्रेस में तो अलग अलग टाइप के लोग थे। हमने पढ़ा था कि एक कॉलिशन था, सोशल कॉलिशन था, एक आइडियोलॉजिकल कॉलिशन था, वहां पर अलग अलग टाइप के लोग आते थे। तो वो किसी भी ग्रुप को टारगेट नहीं करती थी, बल्कि हर ग्रुप को टारगेट कर रही होती थी, क्योंकि हर ग्रुप से लोग आते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इंदिरा गांधी बस पर्टिकुलरली कुछ ग्रुप को टारगेट कर रही थी, उनसे ही अपना जो है वोट लेना चाह रही थी। तो ये बताता था कि ये एक बहुत ही बड़ा चेंज आया नई कांग्रेस में, क्योंकि अब जब कांग्रेस में अलग अलग टाइप के लोग होंगे नहीं तो अलग अलग ओपिनियन देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी के तौर पे जो काम कर रही थी वो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो नहीं कर पाएगी, उसमें पीछे रह जाएगी, क्योंकि अब अलग अलग टाइप के ओपिनियन हमको एक पार्टी में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसा भी हमको चेंज देखने को मिला। इसलिए हम कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस सिस्टम को जो है रिस्टोर कर दिया। लेकिन कैसे किया कि कांग्रेस सिस्टम का नेचर ही बदलकर कांग्रेस सिस्टम को ही रिस्टोर कर दिया। ये तो नेचर ही बदल गया ना कांग्रेस का, कि अब कांग्रेस में बस सुप्रीम लीडर की पॉपुलैरिटी है, जो सुप्रीम लीडर चाहता है वही होगा, अलग टाइप के ओपिनियन नहीं चलेंगे, बहुत ही ज्यादा वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस सिस्टम को रिस्टोर तो किया, लेकिन कांग्रेस सिस्टम का नेचर ही बदल दिया। तो ये था चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।